अच्छा, आज हम जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से मैं एक ई कॉमर्स के लिए एक एडमिन पैनल सेट कर सकता हूँ और इसके अंदर क्रेड्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, हम क्रेड बना के भी देखेंगे आज, और एडमिन पैनल अच्छे से सेट करना भी देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एडमिन पैनल के लिए आप जो है वो यूज कर सकते हो एस बी एडमिन पैनल। कौन सा? और इसमें भी आपने एस बी एडमिन 2 यूज करना है। ये ज्यादा फीचर्स आपको ऑफर करता है और उसकी यूआई भी अच्छी है। ठीक है, इसको आपने फ्री डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा किस तरह से इसमें से चीजें खाली करनी है और इसको ट्रांसफॉर्म करना है पूरा अपने मुताबिक। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से अपनी फाइल और जैम में चलते हैं। जैम में चलने के बाद एच डॉक्स के अंदर चलते हैं। और यहाँ पर मैंने ये पहले भी किया था तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इन फाइल्स को, ताकि डुप्लीकेट ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी फाइल को कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इस एडमिन फाइल को कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम अपने वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं, ताकि मैं इसका कोड जो है वो पूरा प्रॉपर देख सकूं। ठीक है, एक तो मेरे पास ही हो गया। दूसरा, वो फोल्डर मैं बनाऊंगा इस डॉक्स के अंदर जिसमें एक्चुअली मैं अपना एडमिन पैनल और वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था। हम दोबारा देख लेते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, ई कॉमर्स नाम से मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया था, इसको फिलहाल के लिए कर देते हैं डिलीट। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ ई कॉम नाम से। किस नाम से? ई कॉम, यानी कि ई कॉमर्स की शॉर्ट फॉर्म ई कॉम। ठीक है, इसको अपने वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये वो फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपनी सारी चीजें खुद से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया उससे हम चीजें उठा उठा के इसके अंदर लगा रहे होंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा यूआई का। ठीक है, लेकिन जो बैकएंड की और डेटाबेस में भेजने की लॉजिक्स हैं जितनी भी, ये सारी हमें खुद ही लिखनी पड़ेंगी ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट मिलती है। क्या मिलती है? सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लूंगा एडमिन पैनल के लिए एडमिन नाम से। और जितने भी एसेट्स हैं सबसे पहले तो वो आपने कॉपी कर लेना है। अब आपको एसेट्स किस में मिलेंगे? वहां जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फोल्डर था टेम्पलेट्स का, इसके अंदर ये जितने भी एसेट्स हैं, ये सीएसएस इमेज का फोल्डर, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, एससीएसएस और वेंडर का फोल्डर, ये आपने रखने हैं। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे, आइकन्स नहीं चलेंगे, जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही होगी, बहुत सारे। तो ये आपने कॉपी कर लेने हैं, और कॉपी करने के बाद आपने अपने एक्चुअल एडमिन फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेना है एसेट्स नाम से। किस नाम से? एसेट्स नाम से। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसमें रख दूंगा तो सामने बहुत ज्यादा फोल्डर्स हो जाएंगे, जिससे आपको मसला होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर दिया एसेट्स में पेस्ट। ठीक है, आई थिंक एसेट्स में पेस्ट नहीं हुए। एक सेकेंड। इस तरह से आ रहा है। क्या था इसकी सेटिंग? कोलैप्स, आई थिंक। फोल्डर, ये रहा कॉम्पैक्ट फोल्डर्स। ठीक है, तो अब आपको ये सही नजर आ रही है। ये सेटिंग होती है कॉम्पैक्ट फोल्डर्स की। ठीक है, इसकी वजह से इस तरह से आगे स्लैश करके फोल्डर का नाम आ रहा होता है। तो इसको हटाने के लिए आपने कॉम्पैक्ट फोल्डर की सेटिंग को अनचेक कर देना है। डन है? ठीक है, तो अब आपको फोल्डर सही से नजर आ रहे हैं। ठीक है, एसेट्स के अंदर मेरे सारे एसेट्स यहाँ पर मौजूद है, सीएसएस से लेके वेंडर तक। ठीक है, एसेट्स को फिलहाल कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद ये मैंने पूरा जो है वो खोला था अलग से वीएस कोड के अंदर। ये रहा, ये टेम्पलेट की फाइल्स है, सही है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी इंडेक्स की फाइल खोलूं और इसे F5 करके मैं ब्राउजर पे रन करूं, तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है, जिसमें एक साइड बार है, एक नैव बार है, बॉडी के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, और एक फुटर भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब देखो आपके पास साइड बार, नैव बार और फुटर जहाँ हर पेज पर रिपीट होगा। ठीक है, तो उसको हम एक अलग फाइल में रख के हर पेज के अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल एडमिन वाला फोल्डर है उसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ हेडर डॉट पीएचपी नाम से। किस नाम से? और एक और फाइल बना लेता हूँ फुटर डॉट पीएचपी नाम से। ठीक है, हेडर के अंदर मेरा नैव बार और साइड बार दोनों आ जाएंगे, और फुटर में क्या आ जाएगा? फुटर। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद हम लोग टेम्पलेट की इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जो नैव बार वाला कोड है वो सारा हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब ये आप कैसे पता करोगे कि सर हमारे पास जो साइड बार है और नैव बार कहाँ पे खत्म हो रहा है? अगर आप टेम्पलेट वाले उसमें देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉगलेस एमसी गी, लिखा हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर हम लोग डॉगलेस को देख लेते हैं। अपने VS कोड में आओगे ना, इस टेम्पलेट के अंदर कंट्रोल F करना है, तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाइंड का ऑप्शन। यहाँ पे आपने लिखना है डॉगलेस। क्या लिखा आपने? डॉगलेस। तो आपको देखो ले आया है, जहां पर डॉगलेस MG लिखा हुआ है, ऊपर आपके पास इमेज वगैरह लगी हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करोगे ना, तो देखो यहाँ पर एंड ऑफ टॉप बार बिगिन पेज कंटेंट, यहाँ से नया पेज कंटेंट शुरू हो रहा है। पेज कंटेंट का मतलब ये जो एरिया आपको दिख रहा है, डैशबोर्ड, ये मंथली अर्निंग्स, ये। ठीक है, और इससे ऊपर का जितना भी कोड है वो साइड बार और नैव बार का है। ठीक है, तो आपने ये पूरा इससे ऊपर का कोड जो है ना कॉपी कर लेना है। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपने अपनी मेन फाइल हेडर के अंदर आना है, और यहाँ पर कर देना है इसको पेस्ट। ये आपका पूरा का पूरा हेडर header.php में आ गया। अब रह गया फुटर। फुटर के लिए आप नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद इसका फुटर इतना बड़ा है नहीं, ठीक है, तो छोटा सा फुटर है इसका। इसका फुटर शुरू हो रहा है आपके पास यहाँ से, ये रहा। फुटर यहाँ से शुरू हो रहा है, एंड यहाँ से हो रहा है, और हम लिंक्स भी उठाएंगे इसके नीचे के जितने भी लिंक्स हैं। ठीक है, वो भी फुटर के अंदर ही जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा फुटर का कोड नीचे तक कॉपी करा। करने के बाद हम अपने मेन एडमिन के अंदर आए और footer.php में इस कोड को कर दिया पेस्ट। ठीक है। अच्छा, header.php में अगर तुम टॉप पर आओ, जो लिंक्स लगे होते हैं हेडर के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो कि लिंक्स के अंदर एक तो वेंडर का फोल्डर है, उसमें फॉन्ट ऑसम फ्री की फाइल्स है। अच्छा, ये देखो आपके पास वेंडर का फोल्डर ये रहा, इसके अंदर फॉन्ट ऑसम फ्री की फाइल्स है। ठीक है, फोल्डर है, लेकिन अब जो है ना डायरेक्ट वेंडर एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वेंडर रखा हुआ है एसेट्स के अंदर। किस में रखा हुआ है? एसेट्स के अंदर। तो पहले एसेट स्लैश वेंडर करूंगा। अब क्या करूंगा? एसेट स्लैश वेंडर। तो यहाँ पर आपने लिंक्स को चेंज कर देना है। ठीक है, इसमें इतने लिंक्स नहीं है तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर आपने एसेट स्लैश, ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो फुटर है उसके अंदर जो स्क्रिप्ट के टैग है उनमें भी आपने देखो यहाँ पर क्या कर देना है, एसेट स्लैश लगा देना, जिससे आपका फोल्डर सही से एक्सेस हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये करने के बाद अब इस फाइल को रन करना है, तो एक फाइल बना लेते हैं हम लोग। इसके अंदर कौन सी फाइल बनाएंगे? एडमिन के अंदर index.php, जो मेरी होम फाइल होगी डैशबोर्ड की। कौन सी फाइल होगी? होम फाइल। ठीक है, अब index.php में जाहिर सी बात है हेडर फुटर तो लाजमी आएगा, तो PHP के साथ इसको क्या कर देते हैं, इंक्लूड वंस या इंक्लूड कर लो, आपकी मर्जी। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, header.php को इंक्लूड करा देंगे। इसी को हमने कॉपी डुप्लीकेट किया, और footer.php। अब इन दोनों के बीच में क्या चला जाएगा, हमारा जो इंडेक्स की बॉडी का काम है वो सारा इन दोनों के बीच में आएगा। ऊपर हेडर, नीचे फुटर, और बीच में बॉडी। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने टेम्पलेट वाली HTML फाइल के ऊपर। ठीक है, और इसमें अब मुझे फुटर और बॉडी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं मिस्टेक से बचने के लिए, चलो यहाँ पर ऊपर चलते हैं। देखो एंड ऑफ मेन कंटेंट, और हमारा मेन कंटेंट जो शुरू हो रहा था वो ऊपर से हो रहा था जहां से हमने नैव बार को छोड़ा था। ये रहा बिगिन पेज। ये हमारा टॉप बार नैव बार खत्म हुआ, और ये बिगिन कंटेंट है। अब ये हमने कॉपी करना है फुटर से ऊपर ऊपर तक। ठीक है, कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। ये फुटर खत्म हुआ, मुझे यहाँ तक कॉपी करना है। कहाँ तक कॉपी करना है? यहाँ तक। फुटर जहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले तक कॉपी किया। ये सारी क्या आपके पास इंडेक्स की बॉडी हो जाएगी। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब इस फाइल को हम रन करके देखते हैं अपने ब्राउजर पे। जैम को ओपन कर लेते हैं, सर्विसेज को स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट करने के बाद हम लोग अपने ब्राउजर पे आके लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश ई कॉम। क्या लिखेंगे? ई कॉम स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन। तो आप देखो आपके पास आपके पास काम कर रहा है। डन है? ठीक है, आपके पास हेडर भी आ रहा है, आपके पास बीच का बॉडी का कंटेंट भी आ रहा है जो हमने कॉपी पेस्ट किया, और आपके पास नीचे फुटर भी आ रहा है ना? अच्छा, अब इसको ना थोड़ा बहुत हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह करना है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ये आपके पास साइड बार जो है वो हेडर के अंदर मौजूद है, ऐसा ही है। साइड बार कहाँ मौजूद है? हेडर के अंदर। तो चलते हैं जरा हेडर के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे कंपोनेंट्स, यूटिलिटीज, पेजेस, मैं अपने पेजेस यहाँ बनाऊंगा ना भाई। फॉर एग्जांपल मैं ई-कॉमर्स बना रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पेजेस होंगे कैटेगरी ऐड करने के, प्रोडक्ट ऐड करने के, ऑर्डर्स के, शिपमेंट के, ऐसे पेजेस होंगे ना भाई। तो ये सारे मुझे एडिट करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये नीचे कुछ ये अपग्रेड टू प्रो आ रहा है, मुझे ये भी हटाना है। ठीक है, अच्छा चलते हैं हम अपने हेडर के अंदर, जो हमारी हेडर फाइल है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास देखो SB admin 2 लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, SB admin 2। अच्छा, वो स्क्वायर है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास ये रहा SB admin 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया इस SB admin को ई कॉमर्स। क्या कर दिया हमने?
या आप कुछ भी शॉप का नाम रख लो, और ये सुपर स्क्रिप्ट के अंदर जो टू लिखा हुआ है मैंने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। ये मुझे नहीं चाहिए। रिफ्रेश किया, देखो ई कॉमर्स हो गया, है ना। और ये इमोजी भी चाहो तो आप ये हटा सकते हो, ये आपके पास फॉन्ट ऑसम का ये लाफ विंग का आइकन लगा हुआ है फॉन्ट ऑसम का, ये चाहो तो आप हटा दो, ठीक है। पूरा डिव यहाँ से आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे इसका, है ना। यहाँ पर आगे रिफ्रेश करोगे तो आपके पास वो इमोजी हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ डैशबोर्ड आ रहा है, इस लिंक को आपने नहीं छेड़ना, ये डैशबोर्ड होम पेज का लिंक ये रहेगा, बाकी जितने नीचे पेजेस हैं वो आप बना सकते हो, है ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास देखो डैशबोर्ड का एल आई ये रहा, ये जो आपको एल आई दिख रहा है ना, ये इतना पार्ट, ये पूरा एल आई, ठीक है। इसके नीचे ना ये बहुत सारे ये पेजेस के पेजेस और ये ड्रॉप डाउन्स बने हुए हैं, इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो इसको देख लेते हैं। आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ये कंपोनेंट्स बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोडक्ट एडमिन पैनल पे बना रहा हूँ, तो एडमिन उस प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकता है, एडमिन उस प्रोडक्ट को देख भी सकता है, उसको अपडेट भी कर सकता है, और यानी चार पेजेस बनेंगे अलग अलग, चार फाइल्स बनेंगे ना प्रोडक्ट के लिए सिर्फ। तो अगर मैं सारी फाइल्स यहीं पे दिखा दूंगा, ऐड प्रोडक्ट शो प्रोडक्ट, तो यहाँ खिचड़ी हो जाएगी, ऐसा ही है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस ड्रॉप डाउन वाले इस ऑप्शन को, कस्टम ऑप्शन को यूज करूंगा, जिससे मेरे लिए आसानी होगी। तो मैं इस कंपोनेंट को कर दूंगा प्रोडक्ट्स, क्या कर दूंगा, क्या कर दिया मैंने, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास प्रोडक्ट्स हो गया। इसको खोलूंगा तो आपके पास कस्टम कंपोनेंट्स बटन्स और कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखो ये रहा डिफ, कस्टम कंपोनेंट्स लिखा हुआ है और बटन्स एंड कार्ड्स, इसको आप पेजेस में कन्वर्ट कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे चले जाएंगे। कस्टम कंपोनेंट में लिख देता हूं मैं यहाँ पर मोर पेजेस, क्या लिख दिया मैंने, मोर पेजेस। और पहला मेरा पेज होगा ऐड प्रोडक्ट का, किसका होगा, ऐड प्रोडक्ट का। दूसरा मेरा पेज होगा शो या ऑल प्रोडक्ट्स, क्या पेज होगा आपके पास, ऑल प्रोडक्ट्स। इसी को मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद वैसे तो अपडेट का पेज नहीं बनेगा, नहीं यही दो पेजेस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि अपडेट तो हम लोग डायरेक्टली टेबल से जा रहे होंगे, अपडेट कैसे जा रहे होंगे, टेबल से, क्योंकि अब टेबल के अंदर आप अपडेट का बटन लगाते हैं, वहीं से हम अपडेट के टेबल पे, अपडेट की फाइल पे जा रहे होंगे, तो इसके लिए आप अलग से पेज नहीं बनाओगे। यहाँ के रिफ्रेश करते हैं और प्रोडक्ट्स के ड्रॉप डाउन को ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हो ऐड प्रोडक्ट और ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, डन है। अच्छा, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के पेजेस आ गए, ठीक है। प्रोडक्ट्स की जितने भी फ्यूचर में पेजेस के बटन होंगे वो मैं इस पे डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ यूजिंग हेडर के साइड बार को, ठीक है। अच्छा, अपने वापस से इस पेज पर आते हैं हेडर डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो आप नीचे जाओगे तो आपको फिर यहाँ पर यूटिलिटीज का मिल रहा है, जो कि ये वाला पेज है, दिस इज ऑल्सो द ड्रॉप डाउन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने इस यूटिलिटीज को कर दिया कैटेगरीज, क्या कर दिया, कैटेगरीज। भाई ये मेरा कैटेगरी है, क्योंकि जो आपके पास प्रोडक्ट होता है उसकी कैटेगरी भी होती है, वो भी हमें यहाँ से ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप अगर जनरल ई कॉमर्स बना रहे हो तो उसमें कैटेगरीज होंगी ना, कि भाई आपके पास शूज की कैटेगरी है, टी शर्ट्स की कैटेगरी है, पैंट्स की कैटेगरी है, सारी चीजें, ठीक है। और हर प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी में तो नहीं रह सकता ना, तो उसके लिए हम कैटेगरीज भी यहाँ क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मुझे दो ही एंकर चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास एक ऐड कैटेगरी करने के लिए, जो कि एडमिन डेटाबेस में कैटेगरी को ऐड कर पाए, और ऑल कैटेगरीज यानी उसका टेबल देख पाए, है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आए रिफ्रेश करो तो आपके पास यूटिलिटीज चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऊपर से चेंज नहीं किया। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कैटेगरीज, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखना था ऑल पेजेस या मोर पेजेस, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ मिस्टेक करी, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करो तो आपके पास कैटेगरी का पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसको खोलोगे तो ऑल कैटेगरी, ऐड कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज, जाने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये एचआर आ रहा है और ये कुछ पेजेस वगैरह आ रहे हैं। अब ये मैं रिपीट कर सकता हूँ, तो मैं ये रिमूव कर दूंगा, क्या करूंगा, ये एच आर जो है ना, ये आपके पास ये जो लाइन आ रही है ना व्हाइट कलर की, ये है साइड बार डिवाइडर, ठीक है। इसको कॉपी किया और इन दोनों के बीच में भी रख दिया, ताकि कुछ इस तरह से दोनों के बीच में भी लाइन आ जाए। या आप नहीं रखना चाहते तो आप नहीं रखो, वैसे इस पे मार्जिन टॉप वगैरह या बॉटम वगैरह लगा हुआ है कहीं ना कहीं से, तो ये py2 हटा दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये जितने भी डिवाइडर्स और एड ऑन्स हैं, ये आपने हटा दिए, यहाँ से हेडिंग हटा दिया आपने। हेडिंग हटाने के बाद ये पेजेस, चार्ट्स और टेबल्स में मुझे यहाँ से रिमूव करने हैं, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ से पूरा मैंने पेजेस का एल आई रिमूव कर दिया, ये चार्ट्स का एल आई है, ये भी मैंने क्या कर दिया,
रिमूव कर दिया। ये मेरे पास टेबल्स का एल आई, ये भी मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और यहाँ से मैंने ये एच आर भी यहाँ से रिमूव कर दिया। और आपके पास ये जो प्रीमियम इंस्पेक्ट प्रीमियम फीचर्स ये जो लिखा हुआ है ये भी मुझे रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे डिफ को भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा काम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्लीन होता चला जाएगा, जिससे मैं आसानी से देख सकता हूँ। तो यहाँ रिफ्रेश करोगे तो अब देखो आपके पास डैशबोर्ड का साइड बार आहिस्ता आहिस्ता क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब अगर मुझे और कोई चीज ऐड करनी है, ऑर्डर्स वगैरह, तो इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा और उसके पेजेस मैं क्रिएट कर लूंगा। डन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड किए हैं, ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये जो ऐड प्रोडक्ट का एंकर है, किसका एंकर है, ऐड प्रोडक्ट का एंकर है, ये मुझे लेके जा रहा है बटन्स डॉट एच टी एम एल की फाइल पे, जबकि इसको ऐड प्रोडक्ट डॉट पी एच पी पे जाना चाहिए। ऐसी ही फाइल बनाएंगे ना हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एच के अंदर लिख दिया ऐड अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट पी एच पी। क्या लिख दिया, ऐड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। इसको मैंने नाम को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एक्सप्लोरर को खोला, एडमिन पर क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्रिएट किया, और नाम कॉपी पेस्ट करके मैंने फाइल बना दी। ठीक है, ताकि मेरे पास कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे रिडायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास जो ऑल प्रोडक्ट्स है ये मुझे लेके जाएगा ऑल प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी पे। कहाँ लेके जाएगा, ऑल अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी। ठीक है, इस नाम को किया मैंने कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने एडमिन पर क्लिक किया, न्यू फाइल पर क्लिक किया, और इस नाम को पेस्ट करके फाइल क्रिएट कर ली। इन फ्यूचर हम इसमें हेडर फुटर शामिल कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हमने कट कर दिया। उसके बाद आपके पास क्या आता है, कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर मोर पेजेस, ये हमें लेके जा रहे हैं यूटिलिटीज कलर डॉट एच टी एम एल पे, ये लेके जाना चाहिए एड अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट पीएचपी पे। ठीक है, इस नाम को मैंने किया यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद एडमिन पे क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्लिक किया, और नाम पेस्ट करके एंटर कर दिया। ये फाइल्स आपने क्रिएट करनी है ताकि कोई भी गलती ना हो इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन सा रह गया, ऑल कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस एचटीएमएल फाइल को एचरेफ में से हटाया, ऑल अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट पीएचपी आपने यहाँ पर इंसर्ट किया, और लिखने के बाद आपने इस नाम को कॉपी किया, एडमिन पर क्लिक किया, और आपने इस नाम को करके पेस्ट, फाइल क्रिएट कर ली। डन है। मैंने क्रेड के लिए, प्रोडक्ट के क्रेड और कैटेगरी के क्रेड के लिए फाइल्स क्रिएट कर ली। ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं हम लोग कैटेगरी पे। किस पे आते हैं, अच्छा देखो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद कैटेगरी पे आता हूँ और ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, देखो उस पेज पे आ गया। अभी हमने ऐड कैटेगरी के पेज में कुछ इंक्लूड नहीं किया तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। हेडर फुटर ऐड करेंगे ना इस पे भी, तो हमारा ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी पे आते हैं और यहाँ पर हेडर फुटर को इंक्लूड कर लेते हैं। पीएचपी इंक्लूड, क्या इंक्लूड कर लेंगे हम, हेडर डॉट पीएचपी। इसी को डुप्लीकेट किया और फुटर डॉट पीएचपी, यहाँ पर आगे रिफ्रेश किया, आपके पास आ चुका है। ठीक है ना। ठीक है, यही कोड आपने पहले कॉपी करना है और आपने इन फाइल्स के अंदर पेस्ट कर देना है। डन है, ताकि हर किसी पे एटलीस्ट हेडर फुटर तो नजर आ जाए। डन है। ठीक है, उसके बाद मैं ऑल कैटेगरीज पे आता हूँ। कहाँ आता हूँ, ऑल कैटेगरीज पे। ये वो पेज है जहां पर मेरे पास कैटेगरीज का टेबल नजर आ रहा होगा कि मेरे डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद है। ऐसा ही है भाई। ठीक है, टेबल शो हो रहा होगा। अब टेबल कैसे होगा, टेबल मैं खुद बनाऊंगा सर, नहीं। इस टेम्पलेट के अंदर बहुत अच्छा टेबल आता है, अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और उसके बहुत सारे फीचर्स भी हैं। आओ देखते हैं। वापस से टेम्पलेट वाले वीएस कोड में चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास टेम्पलेट वाला वीएस कोड आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इस फाइल को मैं स्टॉप करता हूँ और इसके अंदर आपके पास टेबल्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है। किसकी फाइल है, टेबल्स डॉट एच टी एम एल की। इसको मैं ब्राउजर पे रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि किस तरह से, देख लो इस तरह का टेबल आपको बना बनाया मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके टेम्पलेट वाले में आओगे ना, तो ये तो ऊपर तो आपका नैप बार वगैरह चल रहा है, साइड बार थोड़ा सा नीचे 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 स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पर आपके पास ये रहा बिगिन पेज कंटेंट आ गया। ठीक है, इस पूरे कंटेनर फ्लूड को आपने यहाँ से साइड से करना है क्लोज, क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये पूरा कंटेनर फ्लूड आपने कर लेना है हेडर फुटर के अलावा कॉपी। फुटर देखो मैंने कॉपी नहीं किया, और ऊपर क्या है आपके पास, नैप बार है। ऐसा ही है रयान। ठीक है, और मैंने इस पूरे कंटेनर को कॉपी करने के बाद अपने मेन फाइल के अंदर आया, और ये मुझे ऑल कैटेगरीज के अंदर टेबल डालना है, और किस में डालना है, हेडर और फुटर के बीच में डालना है। यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है,
पेस्ट करने के बाद अपने इस वाले पेज पर दोबारा आया, और ये हमारे पास जो टेम्पलेट वाला है जो हमारा अपना चल रहा है सर्वर के ऊपर, यहाँ के मैंने रिफ्रेश किया। ऐड कैटेगरी हमने कहाँ ऐड किया? ऑल कैटेगरीज में। ऑल कैटेगरी वाले पेज पे का टेबल आ गया, टेबल आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा करते हैं मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, इसको टॉप पर जाओगे, टॉप पर गए, टॉप पर जाने के बाद ये टेबल्स लिखा हुआ ही, ये लिखा हुआ टेबल्स। ठीक है, इधर हम कर देते हैं ऑल कैटेगरीज। हमने टेक्स्ट क्या कर दिया भाई? ऑल कैटेगरीज। ठीक है, ऑल कैटेगरीज करने के बाद रिफ्रेश किया तो आपके पास ये आ गया। अगर आप इधर कुछ और लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना अदरवाइज आप इस पैराग्राफ को यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव करने के बाद रिफ्रेश किया, आपके पास यहाँ से पैराग्राफ गायब हो जाएगा। ठीक है, डेटा एग्जाम्पल आ रही है, डेटा टेबल एग्जाम्पल आ रही है यहाँ पर, इसकी जगह भी कोई टेक्स्ट लिख दो। ठीक है, सी ऑल कैटेगरीज बिलो, मैंने कुछ इस तरह का टेक्स्ट इसमें लिख दिया, रिफ्रेश किया तो आपके पास वो टेक्स्ट यहाँ पर अपेयर हो गया। अब इसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो फेक है, स्टैटिक है, ये हम डेटाबेस से लेके आएंगे। और हमने ये देखा हुआ है कि हम टेबल में डेटा कैसे शो करते हैं, वही रॉस को लूप करना होगा डेटा निकाल के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर आपके पास एक बटन होना चाहिए ऐड कैटेगरी का, जिस पे मैं क्लिक करूं, जैसे हम लोग स्टूडेंट में कर रहे थे ना ऐड स्टूडेंट, तो उस पे क्लिक कर देते तो फॉर्म पे चले जाते थे खुद ब खुद। इसी तरह एक बटन भी होना चाहिए। तो ऑल कैटेगरीज के नीचे आप एक एंकर लगा लो, क्या लगा लोगे? एक एंकर लगाया। एंकर आपको कहाँ लेके जाएगा? एड अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट पीएचपी पे लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? एड कैटेगरी डॉट पीएचपी, यानी कि फॉर्म वाले पेज पे लेके जाएगा। अभी हमने फॉर्म बनाया नहीं है, आगे चल के बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं ऐड कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर अगर रिफ्रेश किया तो आपके पास कुछ इस तरह का बटन आ रहा है। इसको और अच्छा बनाने के लिए बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज कर लेंगे। यहाँ पर इसको क्लास का एट्रीब्यूट देते हैं बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, और थोड़ा सा मार्जिन ऑफ वाई भी दे देते हैं टॉप और बॉटम से। ठीक है, यहाँ के रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो। अच्छा, मार्जिन ज्यादा हो गया, इधर हम 2 कर देते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास बटन भी आ चुका है। बटन पे क्लिक करूंगा तो कहाँ चले जाऊंगा? फॉर्म वाले पेज पर, एड कैटेगरी वाले पेज पर। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद अब ये जो आपका पूरा का पूरा डेटा है ना, T40 बॉडी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर आपको सी ऑल कैटेगरी ब्लो के नीचे कुछ और नजर आ रहा है टेबल के डेटा के अलावा? नहीं आ रहा ना। लेकिन जो आपके पास टेम्पलेट वाला है ना, ये देखो, ये मैंने टेम्पलेट रन किया हुआ है, जो टेम्पलेट वाली फाइल थी एचटीएमएल, इसके अंदर आपको ये एंट्रीज भी नजर आ रही है और ये सर्च भी नजर आ रहा है, और ये सर्च चलता है। यहाँ देखो, मैंने अगर ब्रेडली लिखा है तो ये देखो मुझे सर्च करके दे रहा है। सर ये फीचर मेरे पास क्यों नहीं आया? मैंने भी तो कॉपी किया था। नहीं, ये वही फाइल है। ठीक है, इसके जो काम करने के लिंक्स है ना, जैसे बूटस्ट्रैप चलाने के लिए सीडीएन चाहिए होता है ना, इसी तरह डेटा टेबल्स के भी सीडीएन होते हैं। वो हमने कॉपी पेस्ट नहीं किए उसमें से, आओ देखते हैं। अच्छा, तो वो जो लिंक्स हैं वो भी हम टेम्पलेट की एचटीएमएल फाइल से उठाने वाले हैं। ठीक है, 3 मेरे ख्याल है इसके जावास्क्रिप्ट के लिंक है, डेटा टेबल के, और एक इसका सीएसएस का लिंक है। ठीक है, और वो हम इंक्लूड करेंगे हेडर डॉट पीएचपी में। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको बार बार अगर एक ही फाइल के अंदर करेंगे तो दूसरी फाइल में भी दोबारा इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हेडर डॉट पीएचपी में क्यों इंक्लूड करने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि हेडर डॉट पीएचपी में हर पेज पे यूज कर रहा हूँ, तो अगर उसमें मैं लिंक्स रख दूंगा तो मेरे पास हर जगह चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने वीएस कोड पे हम वापस आते हैं, और जो हमारा टेम्पलेट वाला वीएस कोड है ये, ठीक है, जिसमें हमारा टेम्पलेट की एचटीएमएल रखी हुई है, इसको नीचे स्क्रॉल करोगे ना, पहले स्क्रिप्ट वाले उठा लेते हैं। देखो, डेटा टेबल एक सीडीएन, डेटा टेबल दूसरा सीडीएन, और डेटा टेबल तीसरा सीडीएन, ये तीनों लिंक आपने क्या कर लेने? कॉपी। बाकी के आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, ये तीनों कॉपी करने के बाद आप देखो, अब आपकी स्क्रिप्ट है ना, ये तो आपके किसमें? फुटर डॉट पीएचपी में जाएगी। किसमें जाएगी? फुटर डॉट पीएचपी में। अपने मेन पेज पे दोबारा आया, फुटर डॉट पीएचपी में नीचे जाने के बाद यहाँ कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जाहिर सी बात है एसेट्स में रखा हुआ है हमने, तो किस क्या लगा देंगे इससे पीछे? एसेट स्लैश। डन है? ठीक है, अब इसका सीएसएस का लिंक उठा लेते हैं, टॉप पे होगा हमारे पास, आओ चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो आपके पास ये रहा डेटा टेबल का सीएसएस का लिंक, डेटा टेबल्स डॉट बूटस्ट्रैप 4 डॉट मेन डॉट सीएसएस। इस लिंक को आपने कॉपी किया और ये जाएगा कहाँ पर? हेडर डॉट पीएचपी में। कहाँ जाएगा? टॉप पे हमारे पास जो हमारा हेड है उसके नीचे मैंने इस लिंक को पेस्ट कर दिया, और इससे पीछे क्या लगा दूंगा? एसेट्स, क्योंकि मेरा जो वेंडर का फोल्डर है वो एसेट्स के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। आओ चेक करते हैं, अब हमारे पास सर अप्लाई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते तो आपके पास देखो एंट्रीज भी आ गई, और
सर्च भी आ गया। और ये सर्च डायनेमिक है, जब आप अपना डेटा फैच करोगे ना डेटाबेस से तो उसके ऊपर भी ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं जेड लिखता हूँ, ठीक है, तो जेड से जो जो जेड में जो जो नाम आ रहा है ना, ठीक है, तो हमारे पास ये काम करेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मुझे इस टेबल को करना है खाली। क्या करना है? खाली, क्योंकि ये जो डेटा है मेरे किसी काम का नहीं है। तो अपने ऑल कैटेगरीज वाले पीएचपी के कोड में आते हैं, और आने के बाद इसके अंदर जो टी बॉडी है, यही है ना, ठीक है, इसके अंदर सारी रॉज रखी हुई है। तो इस पूरी टी बॉडी को क्लोज करके मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और ये टी फुड भी मेरे किसी काम का, ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, टी हेड मौजूद है। अब टी हेड में मेरे पास कैटेगरी में दो ही चीजें होंगी, जब टेबल भी बनाऊंगा तो एक कैटेगरी की आईडी होगी और कैटेगरी का नाम होगा, इसके अलावा तो कैटेगरी में कुछ और चीज नहीं होगी। ठीक है, दो ही फील्ड्स बनेंगी इसमें। कितनी बनेंगी? दो ही। तो यहाँ पर टीएच भी कितने लगेंगे? दो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पहला हमारे पास क्या होगा? कैटेगरी आईडी। पहला टीएच किसका होगा? कैटेगरी आईडी का। और दूसरा किसका होगा? कैटेगरी नेम का। ठीक है, यहाँ क्या हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे पास काम हो रहा है। देखो, हमारे पास कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम की हेडिंग आ चुकी है। डन है। ठीक है। अब यहाँ पर डेटा शो कराना है। अच्छा, ये देखो कितना अच्छा डेटा टेबल है कि अगर कोई रॉ मौजूद नहीं है तो बोल रहा है नो डेटा अवेलेबल इन टेबल। ठीक है, तो ये एडमिन पैनल आपको बहुत ज्यादा काम आएगा जब आप रियल टाइम काम कर रहे होगे। ठीक है। अब यहाँ पर ना मुझे डेटा शो कराना है, लेकिन डेटाबेस से आना चाहिए, और उससे पहले ऐड होना चाहिए, उससे पहले वो डेटाबेस में क्रिएट होना चाहिए टेबल। ठीक है। अब हम डेटाबेस में क्रिएट करते हैं एक टेबल। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग खोल लेते हैं पीएचपी माई एडमिन। ठीक है, पीएचपी माई एडमिन खोलने के बाद एक डेटाबेस बना लेते हैं और एक कैटेगरी का टेबल बना लेते हैं। ठीक है, या उससे पहले फॉर्म बना ले? हाँ, फॉर्म इंसर्ट पहले करेंगे जब भी तो शो होगा डेटा। फॉर्म बना ले पहले। चलो पहले फॉर्म बना लेते हैं, बाद में डेटाबेस बना लेंगे, देखें। ठीक है, अब फॉर्म बनाने के लिए आपके पास कौन सा पेज बनाया था? ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी, जिसमें हेडर फुटर इंक्लूडेड है। और वो हम रिडायरेक्ट हो सकते हैं कैसे? ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूंगा तो मैं ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी की फाइल पे आ चुका। अब यहाँ पर मैंने बनाना है फॉर्म। अच्छा, फॉर्म भी आपको यहाँ मिलता है, देखो। आपके पास जो मेन टेम्पलेट वाले HTML CSS जावास्क्रिप्ट के, इसके अंदर आपके पास एक फाइल है यूटिलिटी अदर्स या यूटिलिटी एनिमेशंस। खोलोगे ना तो ये वाली फाइल जो है आपने रन करके देखनी है। ठीक है, ये रन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपके पास, बल्कि नहीं, ये वाली नहीं थी, पेजेस यूटिलिटीज, ना 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 ना, ये वाली नहीं थी, यूटिलिटी अदर्स थी। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस आ रहे हैं। एक सेकेंड यार। बॉर्डर एनिमेशन, चलो यही वाला उठा लेते हैं। अब देखो, आपके पास ना मुझे एक बॉक्स चाहिए जिसके अंदर मैं फॉर्म बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे ही फॉर्म रख दूंगा थोड़ा ऑड सा लगेगा थीम से हटके। तो एक बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर देखो बॉक्स बना बनाया मिल रहा है। हो सकता है आपको कलर की वजह से फेड होके ना नजर आ रहा हो उसका बॉर्डर, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर है बॉक्स का। ठीक है, ये देखो, है ना। ये बॉक्स मुझे चाहिए, इसके बीच में जो एनिमेटेड ग्रो इन नैबा लिखा है, इधर मैं फॉर्म बनाऊंगा ये सारी चीजें हटा के, और ऊपर हेडिंग डाल दूंगा ऐड कैटेगरी की। है ना। ये मुझे बॉक्स उठाना है। ये बॉक्स कहाँ मौजूद है? यूटिलिटी एनिमेशंस डॉट एच टी एम एल के अंदर मौजूद है। कहाँ मौजूद है? एनिमेशंस डॉट एच टी एम एल। और इसका नाम क्या है? ग्रो इन एनिमेशन यूटिलिटी। इस टेक्स्ट को कॉपी किया और वीएस कोड में इसको फाइंड करते हैं। ये देखो, ये रहा, नजर आ गया? ये इसका पूरा डिव है, ये वाला। ठीक है, इस पूरे डिव को आपने किया यहाँ से कॉपी। अरे अरे, कहाँ जा रहा हूँ? ठीक है, ये पूरा डिव इसका आपने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आप अपने मेन वाले इसके अंदर आए और इसके बीच में आपने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, चेक करते हैं सर क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास देखो एक बॉक्स बन के आ चुका है, जिसके अंदर ये सारी चीजें लगी हैं। इसको हम अभी रिमूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, बॉक्स जो है ना वो आपका बहुत ज्यादा चिपक के आ रहा है लेफ्ट राइट से। इसका भी मसला हल कर देते हैं। इसको एक काम करो, कंट्रोल Z करोगे पहले, अभी डायरेक्ट पेस्ट नहीं करो, एक डिव बना लो। क्या बना लोगे? डिव या सेक्शन या जो भी चाहो आप, जो भी एक स्ट्रक्चरल टैग हो उसके अंदर रख दोगे। किस में रख दोगे? एक डिव या सेक्शन, जो भी आपकी मर्जी हो, उसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद ये जो सेक्शन है ना, इसको आप क्लास दे दो पैडिंग ऑफ 5 की। किसकी? ठीक है, थोड़ा सा इनर स्पेस आएगा तो आपका बॉक्स जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक ग्रो इन एनिमेशन यूटिलिटी की हेडिंग हटानी है, ये रही आपके पास हेडिंग। यहाँ से मैंने हेडिंग हटा के क्या लिख दिया यहाँ पर, ऐड कैटेगरी बिलो, या कुछ भी आप टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हो। रिफ्रेश किया तो आपके पास ऐड कैटेगरी बिलो का टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। अब नेक्स्ट इसको हम लोगों ने एक्सप्लोर करना है। ये जो कार्ड बॉडी है इसके अंदर ये सारा काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो इस कार्ड बॉडी के अंदर ये जो कुछ भी है ये सारा मैं कर दूंगा रिमूव। कार्ड बॉडी को नहीं हटाना, कार्ड की बॉडी के अंदर ही काम करना है। कार्ड बॉडी को कर दिया मैंने, जितना भी अंदर काम था वो रिमूव कर दिया। रिफ्रेश किया तो आपके पास कार्ड बॉडी हो चुकी है पहली, ठीक है। इसके अंदर अब फॉर्म बना लेंगे। फॉर्म कैसे बनाएंगे, फॉर्म के टैग से, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म का टैग ले लिया और उसके अंदर मैं फॉर्म ग्रुप बनाऊंगा जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। वही वाला काम करेंगे। इसके अंदर एक लेबल लेंगे और दूसरा इनपुट लेंगे। क्या लेंगे, इनपुट। लेबल में हमारे पास कैटेगरी नेम आ जाएगा, क्योंकि आईडी में क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि आईडी में डेटाबेस में ऑटो इंक्रीमेंट के साथ जनरेट करवा रहा हूँ। डन है, ठीक है। कैटेगरी नेम आपके पास लेबल आ गया। इनपुट के अंदर एक प्लेस होल्डर लिख देते हैं, एंटर कैटेगरी नेम, ठीक है। और चेक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। अब बूटस्ट्रैप की क्लासेस इस पे नहीं लगी हुई। बूटस्ट्रैप की लेबल की क्लास क्या है सिद्दीक, फॉर्म लेबल। क्या थी, फॉर्म लेबल। और इनपुट की क्या है सिद्दीक, फॉर्म कंट्रोल। ब्लड टेस्ट में भूल गए हो, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल क्या क्लास है आपके पास, ये क्लास लगाने से आपके पास इनपुट जो है वो थोड़े बेटर हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके नीचे एक बटन होगा सबमिट का या ऐड का, उस पर क्लिक करूंगा तो कैटेगरी डेटाबेस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके नीचे हम एक और फॉर्म ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, जिसको मैं मार्जिन टॉप ऑफ 3 भी दे दूंगा थोड़ा सा, ताकि स्पेस आ जाए ऊपर नीचे से। डन है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक इनपुट टाइप सबमिट का बटन बनाऊंगा। टाइप क्या होगी उसकी, सबमिट। यहाँ पर आगे रिफ्रेश करेंगे तो सबमिट का बटन आ गया, ठीक है। इसका टेक्स्ट चेंज करने के लिए वैल्यू का एट्रीब्यूट लगता है, ये आपको पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको मैं क्लास दे देता हूँ बटन बनाने के लिए अच्छा सा, बीटीएन बीटीएन प्राइमरी, या आप जो भी कलर देना चाहो। रिफ्रेश किया तो आपके पास अच्छा सा ऐड का बटन आ चुका है। ऐड थोड़ा छोटा लग रहा है तो यहाँ पर ऐड कैटेगरी कर देते हैं पूरा, ठीक है ना। तो आपके पास थोड़ा बटन जो है बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी कैटेगरी लिखो और इस पे क्लिक करो तो आपके पास वो कैटेगरी ऐड हो जाए। लेकिन कैटेगरी के जो इनपुट है उसके ऊपर आप रिक्वायर्ड लगा दो, ताकि कैटेगरी जो है वो खाली इंसर्ट ना हो, है ना। चलो रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म जो है वो रेडी हो चुका है। ये होने के बाद इसमें जो भी लिखूं इसके बटन पे क्लिक करूं तो सबमिट हो जाए। ये काम हम 1000 दफा कर चुके हैं, बहुत दफा कर चुके हैं, ठीक है। अब बनाते हैं डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर पीएचपी में एडमिन पे आए, एक न्यू डेटाबेस के नाम से हम बना लेते हैं, ई कॉम नाम से बना लेते हैं। अगर हमारे पास मौजूद ना हुआ तो बन जाएगा, ई कॉम नाम से मौजूद है, ई कॉम डबल एम के नाम से भी मौजूद है। ड्रॉप कर दें इनको, इनका डेटाबेस पहले ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस ई कॉम, ठीक है। ये डेटाबेस इनका डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट्स आर डिसेबल्ड, अच्छा अलाउ ही नहीं किया हुआ। चलो किसी और नेम से बना लेते हैं। बताओ नाम बताओ। ई कॉम अंडरस्कोर शॉप कर देते हैं, ई कॉम अंडरस्कोर शॉप क्रिएट करते हैं। तो आपके पास ई कॉम अंडरस्कोर शॉप के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर मुझे एक टेबल बनाना है कैटेगरीज के लिए। किसके लिए, ठीक है, क्रिएट टेबल कैटेगरीज, ठीक है। और उसके अंदर फील्ड्स क्या क्या आएंगी, कैटेगरी आईडी और, ठीक है। अच्छा अब आपने नेमिंग कन्वेंशन अच्छी रखनी है, ठीक है। अब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है आपने सीआईडी लिख दिया, कैट आईडी लिख दिया, पूरा पूरा लिखना है कैटेगरी अंडरस्कोर दिस, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। और इस टेबल की ये प्राइमरी की भी होगी और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि मुझे जनरेट ना करवानी पड़े खुद से। कैटेगरी नेम मैं यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर कैटेगरी नेम मैं कर देता हूँ वारचार 60 कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंटर करते हैं तो आपके पास कैटेगरी का टेबल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखो आपके पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस का नाम क्या है, रैन डेटाबेस का नाम क्या है। अब इसको कनेक्ट भी तो करना है अपने पीएचपी के प्रोजेक्ट के साथ। कैसे करते थे, माई स्क्यूल अंडरस्कोर कनेक्ट के थ्रू, किसके थ्रू,
माइस्कुलर अंडरस्कोर कनेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर चलते हैं और एडमिन के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ config डॉट पीएचपी नाम से। किस नाम से? कॉन्फ़िगर करने के लिए। और इसके अंदर मैं पीएचपी का टैग ओपन करके अपना डेटाबेस इस फाइल में कर दूंगा कनेक्ट। ठीक है। माइस्कुलर अंडरस्कोर कनेक्ट जो मुझसे चार चीजें लेता है। सबसे पहले होस्ट नेम जो कि मेरा क्या है, लोकल होस्ट है। दूसरी चीज मुझसे लेता है यूजर नेम माइस्क्यूएल का जो कि बाय डिफॉल्ट रूट होता है। तीसरी चीज पासवर्ड जो कि एम्प्टी होती है। और चौथी चीज डेटाबेस का नाम जो कि मैंने रखा है ecom टॉप। ठीक है। ये करने के बाद इसको एक वेरिएबल में रख देंगे जिसको मैं कह देता हूँ डॉलर कॉन। ठीक है। अब इस फाइल को इंक्लूड करा लेता हूँ। अच्छा, अब ये भी मसला है। अब हर पेज पे मैं पीएचपी का काम कर रहा हूँ तकरीबन। ठीक है। अब हर पेज पे मुझे इंक्लूड करानी पड़ेगी। ऐसी कौन सी फाइल है जो मैं हर पेज पे वैसे इंक्लूड करा रहा हूँ? हेडर फुटर। अगर मैं हेडर के अंदर config डॉट पीएचपी एक बार रख दूं, मुझे हर पेज पे रखने की जरूरत पड़ेगी, है ना? ठीक है। शुक्र है आप लोगों को बातें समझ आ रही है। ठीक है। तो हमें हेडर डॉट पीएचपी के अंदर ऊपर यहाँ पर एक दफा config डॉट पीएचपी को इंक्लूड कर दूंगा, जिससे मुझे बार बार हर पेज के अंदर इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन है? ठीक है। अब मुझे भूल जाओ कनेक्शन, बस आपको डॉलर कौन पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इसको किस में देंगे, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी के अंदर दे रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, ऐड कैटेगरी के अंदर वापस आते हैं। और फॉर्म सबमिशन के कुछ रूल्स थे। क्या थे? सबसे पहले फॉर्म को मेथड देना। सबसे पहले फॉर्म को मेथड देना। मेथड हम रखते हैं मोस्टली पोस्ट, ताकि हम इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर डेटा को सर्वर पर स्टोर कर सकें या सेंड कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इनपुट्स को हम नेम का एट्रीब्यूट देते हैं, जो कि आपके पास कीज बनती हैं सर्वर के ऊपर। ठीक है। और उसकी वैल्यू जो भी होती है, तो यहाँ नेम दे देता हूँ कैटेगरी नेम। क्या दे दिया मैंने? कैटेगरी नेम। और मैं इनपुट को भी दूंगा, ऐसा ही है जो हमारा बटन है। ठीक है। तो यहाँ पर नेम दे दिया बीटीएन कैटेगरी। क्या दे दिया? ठीक है। चेक कर लेंगे अगर इस पे क्लिक हो, ऊपर जाएंगे। सबसे ऊपर जाने के बाद इसी के अंदर कर लो भले से आप काम ना, जो आपने इंक्लूड कराया ना इसी पीएचपी के फाइल के अंदर कर लो। हेडर के बाद आप यहाँ पर टर्मिनेटर लगा दो और इसके नीचे से काम करना शुरू कर दो, या अलग से पीएचपी का टैग खोलना है तो अलग से खोल लो। लेकिन याद रहे कि जो आप पीएचपी का कोड लिखोगे ना सबमिशन का, उससे ऊपर आपकी हेडर डॉट पीएचपी होनी चाहिए। अगर नीचे होगी तो फिर कनेक्शन जो है वो इंक्लूड बाद में होगा, पहले कोड चल रहा होगा। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं चेक कर लेता हूं, अगर आपके पास इस सेट है, क्या इस सेट है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर बीटीएन कैटेगरी की सेट है, और उसके साथ साथ एंड डॉलर सर्वर पर अगर रिक्वेस्ट जो मेथड है, कौन सा मेथड है? रिक्वेस्ट मेथड, वो पोस्ट है। कौन सा? पोस्ट है। ये भी चेक कर रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि और ज्यादा इंक्रिप्शन हो जाए कि भाई जो पोस्ट मेथड से डेटा है वही लूंगा मैं। कि डॉलर अंडरस्कोर सर्वर में जो रिक्वेस्ट मेथड है वो किस सूरत में आया, डेटा किस सूरत में आया, अगर पोस्ट की सूरत में आया, ये भी चेक कर रहा हूँ। अगर आप नहीं लगाओ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। उसके बाद मैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से क्या निकाल लूंगा, कैटेगरी नेम। मैंने क्या रखा था? कैटेगरी नेम रखा था। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, और यहाँ पर मैंने कैटेगरी नेम जो है वो उसके अंदर स्टोर करवा दिया, कैटेगरी नेम के वेरिएबल के अंदर। डन है? अब मैं यहाँ पर चला दूंगा क्वेरी। क्या चलाऊंगा? क्वेरी। डॉलर क्वेरी के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्वेरी हम चलाएंगे इंसर्ट की। अब क्वेरीज आपको पता है कहाँ से मिलेंगी, आप एसक्यूएल के अंदर जाओगे ना टेबल के, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टार, एक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, सबकी क्वेरीज बनी बनाए मिल रही होती है। इंसर्ट की क्वेरी पे आपने क्लिक किया, क्या मैं कैटेगरी आईडी को इंसर्ट करूंगा रायान? करेंगे? नहीं करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट लगाया, खुद जनरेट होगी। मैं इस फॉर्म से नहीं भेजूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी आईडी को मैंने रिमूव कर दिया, और यहाँ से एक वैल्यू और मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, और इस पूरी पूरी क्वेरी को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने क्वेरी के बीच में कर दिया इसको पेस्ट। ये वैल्यू आपको पास करनी है। वैल्यू क्या है हमारे पास? डॉलर कैटेगरी नेम। ऐसा ही है। और इसको चलाने के लिए क्या करेंगे? माई अंडरस्कोर क्वेरी का हम यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे, जो कि सबसे पहले डॉलर कनेक्शन मांगता है, जो कि हमने कौन के नाम से बनाया है, दूसरी क्वेरी मांगता है। ठीक है। अगर ये चल जाए तो हम कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाना चाहते हैं, तो इसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद चेक कर लूंगा कि अगर आपके पास डॉलर रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए तो आप इको कर दो। अच्छा, यहाँ पर आप हेडर का यूज करोगे ना, हेडर इसमें मसले करता है क्योंकि टेम्पलेट्स में ऑलरेडी हेडर्स की सेटिंग हुई हुई है। ठीक है, इस वाले टेम्पलेट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे होंगे। किसका? जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे बदलते थे लिंक? विंडोज डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ। किसके थ्रू?
विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ। यहाँ इको करूंगा और यहाँ पर लगाऊंगा स्क्रिप्ट का टैग, किसका टैग, और यहाँ स्क्रिप्ट का टैग कर देते हैं क्लोज। ठीक है, और इसके बीच में मैं वो कमांड लिखूंगा जो मेरे लोकेशन को चेंज करेगी, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ मेरा बराबर हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा, सिंगल कोटेशन लगाऊंगा क्योंकि बाहर क्या लगाए, डबल कोट्स लगाए। और मैं चला जाऊंगा वापस से किस पे, ऑल कैटेगरीज पीएचपी पे, टेबल पे वापस जाना चाहता हूँ, किधर जाना चाहता हूँ, टेबल पे, ऑल कैटेगरीज डॉट पीएचपी। ठीक है, और इसके साथ अगर आप मैसेज वगैरह भेजना है तो आप इसमें क्वेरी स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो, है ना। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ लगा देते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर लगाने के बाद इनफ है, एरर आएगा तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप उसको भी हैंडल करना चाहते हो तो आप कर लो। ठीक है, आओ चेक करते हैं हमारे पास ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, चेक करते हैं। अपने वापस से मेन पेज पर आते हैं और यहाँ एक दफा रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, कैटेगरी नेम मैंने ऐड किया शूज, ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, मेरे पास कैटेगरी ऐड हो गई क्योंकि पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। आओ चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर, ब्राउज पे चलते हैं, ब्राउज पे जाने के बाद यहाँ देखो शूज की कैटेगरी ऐड हो गई है। अब इसको टेबल में शो कराना है, पता है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब टेबल वाली फाइल कौन सी है, ऑल कैटेगरीज वाली, कौन सी है, इसके अंदर हम अपना ऑल कैटेगरीज वाला काम कर रहे होंगे। टर्मिनेटर लगा के इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या बनाएंगे, इसमें क्या बनती है डायरेक्ट क्वेरी, क्योंकि मुझे फॉर्म से डेटा लेना ही नहीं है, मुझे सीधा कहाँ से लाना है, डेटाबेस से डेटा लेके आना और टेबल में शो करवा देना। ऐसे ही करते हैं ना तला, तो में। ठीक है, क्या क्वेरी बनाते हैं तला हम, जब सारा डेटा गेट करना होता है, हाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम सारा डेटा स्टैटिक फ्रॉम किससे, कैटेगरीज के टेबल से, किससे, कैटेगरीज के टेबल से। और इसको हम रन करने के लिए माइस्क्यूल अंडरस्कोर क्वेरी का यूज करेंगे, जो सबसे पहले क्या लेता है, डॉलर कॉन। क्या मैंने कनेक्शन इंक्लूड करा दिया, बिल्कुल करा चुके हैं, ऐसा ही है सिद्दीक। और इसको फिर मैं एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर पुट कर दूंगा, मेरा जितना भी क्वेरी से एग्जीक्यूट होके सिलेक्शन का डेटा होगा वो किस में आ जाएगा, डॉलर डेटा के अंदर, जो कि एक एसोसिएटिव एरे बनेगा, ऐसा ही है। ठीक है, अब इस एसोसिएटिव एरे पे मैं क्या लगा दूंगा, लूप लगा दूंगा। और वो मैं कहाँ लगाऊंगा, रॉ पे, कहाँ पे लगाऊंगा, रॉ पे। यहाँ देखो टी बॉडी मिटाई थी, टी बॉडी दोबारा लगा लेते हैं हम अपने हिसाब से, और एक रॉ हमारे पास यहाँ बनेगी जिसके अंदर दो टीडी बनेंगे, कितने टीडी, एक कैटेगरी आईडी के लिए और दूसरा नेम के लिए। ठीक है, अब इस रॉ को मुझे लूप करना है, तो इस रॉ के बाहर टी बॉडी के अंदर मैं पीएचपी का टैग ओपन करूंगा और फॉर ईच का यहाँ पर लूप लगाऊंगा। फॉर ईच डॉलर डेटा के ऊपर लूप लगाओ एज डॉलर कैटेगरी। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपको पता है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया, क्लोज का करूंगा जहां रॉ बंद हो रही है उसके बाद। यहाँ पर मैंने पीएचपी का टैग ओपन किया और यहाँ पर मैंने अपना फॉर ईच का ब्रैकेट कर दिया क्लोज, जिससे मेरी जो रॉ है वो फॉर ईच के स्कोप के अंदर रैप हो गई, ताकि मैं इको करा सकूं अपने डेटा की रॉस को, अपने डेटा के एलिमेंट्स को, फील्ड्स को। यहाँ पर हम लोग टीडी के अंदर पीएचपी का टैग ओपन करेंगे। ठीक है, और इको कर देंगे डॉलर कैटेगरी। हमारे पास कैटेगरी आईडी क्या है डेटाबेस के अंदर, किस नाम से सेव करी थी, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ये बिल्कुल सेम नाम यहीं पे लिखना है, ठीक है, गलती नहीं करनी, क्योंकि इसी नाम से आपके पास की बनती है जब हम सेलेक्ट करते हैं डेटाबेस से। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे पीएचपी का टैग को, दूसरे टीडी में हम यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ कर देते हैं कैटेगरी नेम। ठीक है, और चेक करते हैं हमारे पास काम हो रहा है नहीं हो रहा। लेट्स सी, रिफ्रेश किया तो आपके पास शूज आ गए। ठीक है, ऐड कैटेगरी करते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया शर्ट्स, ऐड कैटेगरी पे क्लिक किया, शर्ट्स आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल फोन्स। ठीक है, ऐड कैटेगरी किया, फोन्स आ गए। अगर मैं सर्च करता हूँ फोन्स तो आपके पास देखो सर्च भी हो रहा है ना। ये हमने क्या किया, कैटेगरी को ऐड करना सीखा और शो करना सीखा। अब इसके आगे एक और आपके पास टेबल के अंदर टीएच और टीडी लगेगा एक्शंस का, तो आपको पता है अपडेट और डिलीट के बटन जिसमें आ रहे होंगे। ठीक है, ये भी लगा लेते हैं सर, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक टीएच डुप्लीकेट हो जाएगा जिसमें मैं लगाऊंगा एक्शंस, क्या लगाऊंगा, एक्शंस। और एक टीडी हम यहाँ पर और इजाफा करेंगे और उसके अंदर दो बटन बनेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एंकर टू। पहला एंकर होगा किसके लिए, अपडेट के लिए, और दूसरा होगा डिलीट के लिए। इसमें आइकन्स लगा लेंगे, अभी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये एचरेफ लेके जाएगा अपडेट अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट पीएचपी, ये फाइल हम बना लेंगे, कोई मसला ही नहीं अभी।
ठीक है। और जो आपके पास डिलीट वाले को कहाँ लेके जाएगा, डिलीट अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट पीएचपी। ठीक है। और इनको क्लासेस दे देते हैं। जो आपके पास अपडेट की है उसको दे देता हूँ क्लास बीटीएन बीटीएन वार्निंग। ठीक है। और डिलीट को क्या क्लास दे देते हैं हम लोग, बीटीएन बीटीएन डेंजर। बिल्कुल वही सिमिलर काम है जो हमने पहले किया था, बस हमने थीम जो है ना किसी और का यूज कर रहे हैं। वही काम है। टेबल में वैसे ही शो कराया, रॉ को लूप करा के फॉर्म भी वैसे ही बनाया। ठीक है। कोड भी वैसे ही लिखा है जैसे पहले लिख रहे थे। ठीक है। कुछ नया हम लोगों ने इतना खास किया नहीं। देखो अपडेट डिलीट के एक्शन आ रहे हैं, थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो इसके लिए क्लास कौन सी थी, बीटीएन एसएम। कौन सी क्लास थी, एसएम यानी कि स्मॉल। तो आपके पास बटन छोटे हो गए। यहाँ पर हम लोग फॉन्ट ऑसम लगाते हैं क्योंकि फॉन्ट ऑसम इसमें पहले से लगा हुआ है। ठीक है। तो डायरेक्ट आइकन उठा के देखते हैं कि हमारे पास लग रहा है। फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे चलते हैं, आइकन सर्च करते हैं पेंसिल का, एडिट के लिए पेंसिल का। ठीक है। पेंसिल आइकन, ये वाला चूज कर लेते हैं। ठीक है। इसको यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद हम अपने इधर आए और अपडेट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये पेंसिल वाला आइकन। चेक कर लेते हैं हमारे पास चल रहा है नहीं चल रहा, रिफ्रेश किया, स्टिल नॉट वर्किंग। देख लेते हैं फिर, ये न्यू सीडीएन हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, वो इसलिए मसला कर रहा था क्योंकि हमारे पास जो फॉन्ट ऑसम इसके अंदर लगी हुई है, हो सकता है वो पुराने वर्जन की हो, तो हमने फॉन्ट ऑसम का न्यू सीडीएन सीडीएन जे से उठा के लगाया, तो हमारे पास ये चल जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इस लिंक को हेडर डॉट पीएचपी के हेड के अंदर पेस्ट कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर है, रिफ्रेश किया तो आपके पास एडिट का बटन आ चुका है। सिमिलरली मुझे डिलीट के लिए चाहिए, तो यहाँ पर मैं बिन सर्च कर लूंगा, डस्टबिन, ट्रैश। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास डस्टबिन आ रहा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैंने जो हमारा ऑल कैटेगरीज वाला है इसके डिलीट की जगह पे मैंने ये आइकन रख दिया। और आपके पास जैसे ही आके हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एडिट और डिलीट दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। अब एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम चले आएंगे अपडेट कैटेगरी डॉट पीएचपी पे, जो कि अभी फाइल क्रिएटेड नहीं है। इसको क्रिएट कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। एडमिन पे क्लिक किया, रिफ्रेश किया, ऐड फाइल कर दी। ठीक है। और हमारे पास दूसरी फाइल कौन सी है, डिलीट कैटेगरी डॉट पीएचपी। न्यू फाइल बनाई, ये भी बना ली। ठीक है। इसके अंदर भी हमें वो दोनों काम करने जो हमने हर फाइल के अंदर किए हुए हैं। ठीक है। इंक्लूड हेडर फुटर। ठीक है। तो हमारे पास कौन सा है, डिलीट कैटेगरी एंड अपडेट कैटेगरी, डन है। ठीक है। तो अब आपके पास ये फाइल फाउंड हो जाएगी। अब इसमें आपने क्या करना है, फॉर्म बनाना है, डेटा इंडेक्स के थ्रू, यानी कि किसके थ्रू, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आप नंबर लेके आओगे, जो भी आपके आईडी नंबर है उसका डेटा सेलेक्ट करके शो कराओगे और अपडेट कराओगे। ठीक है। करना है, क्यों हो जाएगा, कर दो। ठीक है। आओ। अब आपके पास जो ऑल कैटेगरीज वाला नहीं, जो हमारे पास ऐड कैटेगरी वाला पेज है, ठीक है, इस पे हम जाएंगे और जाने के बाद ये पूरा का पूरा कोड, कंट्रोल ए से आपने पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो फॉर्म वाला कोड कॉपी किया। कॉपी करने के बाद या डिलीट कर लेते हैं पहले, डिलीट आसान है। ठीक है। डिलीट कर लेते हैं। डिलीट के अंदर आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। डिलीट में तो आई थिंक आपको ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, हेडर फुटर लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो खैर है, लगा लिया तो। यहाँ पर हम लोग पीएचपी को इंक्लूड कर देते हैं। पीएचपी करने के बाद मुझे डिलीट करना है तो डायरेक्ट मैं लगाऊंगा क्वेरी, लेकिन सबसे पहले मैं इस फाइल पे आईडी लेके आऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए मैंने जो फाइल बनाई है अपनी ऑल कैटेगरी, जिस पे मेरा टेबल आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ गई हमारे पास, ऑल कैटेगरी। ठीक है। उसके बटन पर जब इस तरह से आपके पास क्लिक हो, तो साथ में इस फाइल पे तो जाओ, लेकिन क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर आईडी लेते जाओ। और आईडी कहाँ से आएगी, जो आपके कैटेगरी के वेरिएबल में आ रही है, डॉलर डेटा से। ठीक है। पीएचपी, और यहाँ पे हम लोगों ने इको कर दिया, क्या इको कर देंगे हम, डॉलर कैटेगरी स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर कैटेगरी आईडी। हमारे पास दूसरे पेज पर आईडी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट यही सेम काम हम किसके साथ करेंगे, डिलीट के साथ भी करेंगे। ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ये पूरा कोड किया कॉपी, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया डिलीट की फाइल के आगे भी पेस्ट।
ठीक है। ये करने से आप देखो यहाँ पर कैटेगरी ऑल कैटेगरीज पे आते हैं। यहाँ पर आपके पास जैसे ही रखा तो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आईडी इज इक्वल्स टू 1, और दूसरे वाले तीसरे वाले पे क्या आ रहा है, आईडी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। आपके पास आईडी आ रही है। जैसे ही मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा उस पेज पे आएगा और साथ में आईडी भी लेके आएगा। ठीक है, अब इसको डिलीट करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वेरी बनाते हैं। क्वेरी क्या होगी आपके पास, क्या होगी तला, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, कैटेगरीज, वेयर, कर लेते हैं, वेयर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी बराबर हो जाए किसके, जो हमारी यूआरएल में आ रही है, यूआरएल में आ रही है यानी कि क्वेरी पैरा क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आ रही है, उसको हम निकालेंगे किससे, डॉलर गेट से, और हमने आईडी के नाम से उस की को सेव किया था। इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं जिसका नाम कह देते हैं हम लोग आईडी टू बी डिलीटेड, क्या रख दिया मैंने, और बराबर कर दिया डॉलर आईडी टू बी डिलीटेड के। डन है। इसको चलाने के लिए माई स्क्यूलर अंडरस्कोर क्वेरी को यूज करेंगे, और सबसे पहले डॉलर कॉन और दूसरा डॉलर क्वेरी। ठीक है। अगर आपके पास ये सक्सेसफुल हो जाए उसको कैसे चेक करेंगे, डॉलर रिजल्ट के वेरिएबल में इसको स्टोर कर देते हैं, और उसके बाद इफ अगर डॉलर रिजल्ट जो है वो आपके पास फुलफिल हो जाए तो आप क्या करोगे, इको कर दोगे स्क्रिप्ट, क्या इको कर दोगे, ठीक है। और स्क्रिप्ट में आप क्या लिखोगे, विंडो डॉट, अच्छा तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ बराबर हो जाए किसके, ऑल अंडरस्कोर कैटेगरीज डॉट पीएचपी के। ठीक है। और बाकी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। आओ चेक करते हैं यहाँ पर, बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, टू वाली पे क्लिक करते हैं, आपके पास वापस आया और आपके पास रिकॉर्ड हो गया डिलीट। आपके पास डेटाबेस से भी रिकॉर्ड हो चुका है टू वाला डिलीट। ठीक है। अपडेट कर लेता है, फौरन हो जाएगा अभी। ठीक है। अपडेट के लिए आपके पास अपडेट कैटेगरी डॉट पीएचपी वाला पेज यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अपडेट कैसे करेंगे, पूरा का पूरा जो ऐड कैटेगरी वाला फॉर्म है इसको हमने किया कॉपी, और इस पूरे को हमने इसमें रख दिया। रखने के बाद ये पीएचपी का कोड मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको यहाँ से कर दिया रिमूव। ठीक है, हेडर फुटर और ये फॉर्म आ रहा है। ठीक है। अब इस फॉर्म में ऐड कैटेगरी नहीं, अपडेट करेंगे, क्या करेंगे, अपडेट कैटेगरी बिलो, और यहाँ पे कैटेगरी नेम आ रहा है और आपके पास बटन आ रहा है। ठीक है। और आपके पास जो इनपुट टाइप सबमिट बटन की वैल्यू होगी वो होगी अपडेट कैटेगरी, क्या होगी। ठीक है। अपने एडमिन पैनल पे चलते हैं और कैटेगरीज पे जाने के बाद ऐड ऑल कैटेगरीज, और अपने एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप अपडेट कैटेगरी बिलो पे आ जाओगे, और यहाँ पर भी अपडेट कैटेगरी हमने चेंज कर दिया। ठीक है। और आपके पास ऊपर आईडी भी आ रही। अब सबसे पहले ये आईडी वाला डेटा करूंगा गेट, और उस डेटा को इनपुट में बाय डिफॉल्ट शो कराऊंगा, अपडेट तो बात की कहानी। ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट, क्वेरी क्या बनाओगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज का टेबल, वेयर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू, जो हमारे यूआरएल में आ रही है यानी कि डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर आ रही है आईडी, इसको मैं स्टोर कर लूंगा किसमें, आईडी टू बी अपडेटेड के अंदर। ठीक है। और पास कर दूंगा मैं इधर, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, डॉलर आईडी टू बी अपडेटेड। ठीक है, मुझे सारा का सारा डेटा मिलेगा और मैं इसको किस में स्टोर करा लूंगा, डॉलर क्वेरी के अंदर। ठीक है। उसके बाद मैं माई स्क्यूल अंडरस्कोर क्वेरी से इसको एग्जीक्यूट करूंगा। सबसे पहले डॉलर कनेक्शन, दूसरा डॉलर क्वेरी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, डॉलर रिजल्ट के अंदर। ठीक है। और फिर मैं फैच असॉक करूंगा अपना रिकॉर्ड निकालने के लिए, तो मैं डॉलर डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और माई एसक्यूएल फैच असॉक से मैं अपना रिकॉर्ड इस एसक्यूएल ऑब्जेक्ट से निकाल लूंगा। ठीक है। डॉलर रिजल्ट से, किससे, डॉलर रिजल्ट से। अब मेरा जितना भी डेटा होगा वो किस में आ जाएगा, डॉलर डेटा में। देखो प्रिंट आर करके दिखा देता हूँ फिर से, वैसे बहुत दफा मैं करके दिखा चुका हूँ, डॉलर डेटा।
ठीक है। यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपके पास देखो कैटेगरी आईडी 1 और कैटेगरी नेम क्या आ रहा है, जो आपको डॉलर डेटा के अंदर मिल रही है। दोनों चीजें, डॉलर डेटा एक एसोसिएटिव है। ठीक है। अब यहाँ पर शो कैसे कराएंगे? बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि इनपुट के अंदर जो वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है वो आपकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होती है हर इनपुट की। ठीक है। अगर मैं इनपुट के अंदर आके वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाऊं और इसके अंदर मैं अपना नाम लिख दूं, ठीक है। अच्छा, ये आईडी सही है। और यहाँ पर देखोगे तो आपके पास क्या आ गया? बाय डिफॉल्ट तैयब आ रहा है। इसके अंदर मैं अगर हमजा लिख दूं तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमजा आ जाएगा। ठीक है। इसमें मुझे चाहिए वो नेम जो कि मेरे डॉलर डेटा के अंदर कैटेगरी का नाम आया। तो यहाँ पर मैं पीएचपी का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इको कर दूंगा। क्या इको कर दूंगा? डॉलर डेटा के अंदर जो की है मेरे पास, कौन सी की है? कैटेगरी अंडरस्कोर नेम की। यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो आपके पास शूज सेट हो गया। ठीक है। शूज की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या करेंगे? पैंट्स कर देते हैं। ठीक है। पैंट्स किया, जैसे ही अपडेट करूँ तो मेरे पास कैटेगरी क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। अब अपडेट के लिए दोबारा से बटन पर क्लिक होगा, इस सेट चेक करेंगे, वो सारी चीजें। ठीक है। अब दोबारा से चेक करते हैं। दोबारा से वही वाला काम करेंगे हम। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? डॉलर, सॉरी, इफ अगर आपके पास इस सेट है, क्या इस सेट है? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर कौन सी की सेट है? बटन की का नाम क्या है? सिद्दीक। बीटीएन कैटेगरी। अगर आपके पास कौन सी की सेट है? बीटीएन कैटेगरी की सेट है। तो आप क्या कर दो, और अच्छा उसके साथ साथ सर्वर पर रिक्वेस्ट भी कौन सी होनी चाहिए? रिक्वेस्ट मेथड जो है आपके पास, वो बराबर होना चाहिए किसके? पोस्ट के। जब भी मैं ये काम करूंगा, अदरवाइज मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है। अब डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से मैं अपनी कीज निकाल लूंगा। पहली की का नाम क्या है? कैटेगरी नेम, एक ही तो है। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर निकाल के रखा, सॉरी, कैटेगरी नेम मैंने डॉलर पोस्ट में से निकाली और मैंने डॉलर कैटेगरी नेम में सेव कर दे। ठीक है। उसके बाद मैं क्वेरी बनाऊंगा, लेकिन इस दफा इंसर्ट की नहीं, किसकी? अपडेट की क्वेरी बनाऊंगा। किसकी? अपडेट की। ठीक है। अपडेट की क्वेरी यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। एसक्यूएल के अंदर आते हैं और यहाँ से हम अपडेट की क्वेरी कर लेते हैं। अपडेट करो कैटेगरीज को और सेट करो कैटेगरी आईडी। क्या मुझे कैटेगरी आईडी चेंज करनी है? नहीं। तो मैं ये पूरा कैटेगरी आईडी वाला की वैल्यू चेंज कर दूंगा और यहाँ पर मैं कैटेगरी नेम चेंज करो, जो भी वैल्यू उसको दूं, और वेयर आईडी इज इक्वल्स टू जो भी दूं। ठीक है। और आईडी मुझे कहाँ मिल रही है? आईडी टू बी अपडेटेड के वेरिएबल में मैंने स्टोर करके रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने इस पूरी क्वेरी को किया कॉपी, या इसमें ही अपडेट कर लेते हैं हम लोग, जहां पर कैटेगरी आईडी क्या हो? बराबर हो किसके? जो भी मैं दूं। ठीक है। इस पूरी क्वेरी को करा मैंने कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने अपने क्वेरी के वेरिएबल में करा पेस्ट, और आईडी की जगह मैंने क्या दे दिया? आईडी टू बी अपडेटेड। ठीक है। ये मेरी आईडी होगी जहां पर मुझे अपडेट कराना है। अब इस इसको रन करा दो। कैसे कराएंगे? माई स्कूल अंडरस्कोर क्वेरी के थ्रू कराएंगे। ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले दे देंगे डॉलर कनेक्शन और डॉलर क्वेरी। हाँ, ये देखो यहाँ हम लोगों ने छोड़ दिया कि हमारी वैल्यू क्या होगी? कैटेगरी नेम। ठीक है। गुड। डॉलर रिजल्ट कर देते हैं इसको, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास अपडेट हो जाए, इफ डॉलर रिजल्ट इज ट्रू, तो आप क्या करोगे? वही वाली इको की स्क्रिप्ट हम यहाँ पर चलाएंगे, ये वाली। ठीक है। क्या हम कहाँ चले जाएंगे? ऑल कैटेगरीज डॉट पीएचपी पे चले जाएंगे। ठीक है। आओ चेक करते हैं। रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपके पास शूज आ रहे हैं। शूज को मैंने कर दिया पैंट्स। अपडेट कैटेगरी पे क्लिक किया, आपके पास शूज की जगह क्या हो गया? पैंट्स हो गया। पूरा ग्रेड हो गया। ठीक है। अच्छा, ब्राउज के अंदर आओगे तो आपके पास डेटाबेस के अंदर भी पैंट्स अपडेट हो चुका है। ठीक है। और आपके पास अच्छा सा ये शो भी हो रहा है टेबल के अंदर। ठीक है। इस तरह से आपके पास एडमिन पैनल्स पीछे बने हुए होते हैं। ठीक है। अब देखो ये कैटेगरी हमने बनाई, इसी तरह हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट की पूरी आईडी, प्रोडक्ट का नाम, उसका स्टॉक, उसकी प्राइस, हर चीज प्रोडक्ट के बारे में हम यहीं से ऐड कर रहे होंगे डेटाबेस के अंदर। और बस फ्रंट एंड पे क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे सारे प्रोडक्ट्स का डेटा और कार्ड्स को लूप करके शो करा देंगे यूजर को। इस तरह से ही आपके पास गेम चल रही होती है पीछे। ठीक है।